Hello everyone, how are you? Good morning all of you. मैं आनंद सिंह आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर की स्टडी कर रहे हैं। कोविड-19 के चलते हुए हम सेटअप घर पे तैयार कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो पॉलीमराइजेशन की जो रिएक्शन है कि पॉलीमर का जो प्रिपरेशन होता है वो कैसे होता है। आपने लास्ट वीडियो तक पॉलीमर के टाइप को डिस्कस किया था और डिफरेंट टाइप के हमने पॉलीमर की स्टडी की थी विद एग्जांपल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के टाइप क्या क्या होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है बेटा? ऐड का मतलब क्या होता है? जुड़ना। ऐड का मतलब क्या होता है? जुड़ना, कि हम किसी से जुड़े। ऐड का मतलब क्या होता है? जुड़ना, कि हम किसी से जुड़े। इट मींस चेन ग्रोथ। हम किसी से जुड़ेंगे। हम बचपन में ऐसे हाथ पकड़ के खेलते थे, वो अपना एक हाथ पकड़ा, उसने अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ा, ऐसे खेलते थे, चक्कर सर्किल सा बना के खेलते थे। तो उसमें ये होता था कि चेन टाइप से स्ट्रक्चर बन जाती थी, जिसमें हमें ये लगता था कि भाई हम जुड़ भी रहे हैं एक दूसरे से, बहुत ज्यादा जुड़ गए, तो उसमें पॉलीमर टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती थी। तो वही डिस्कस करेंगे आज हम, पुरानी यादों को ताजा करेंगे। एडिशन, चेन ग्रोथ, पॉलीमराइजेशन। एडिशन, ऐड होना। ये पेन है, मैंने इस पेन को इस पेन से ऐड किया इस टाइप से। इस पे ऐड करने कुछ भी नहीं, इसको मालूम है इस टाइप से ऐड कर दो, इसके साथ जोड़ दो तो एक चेन टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगी। हाँ या ना? बनेगी बेटा, चेन टाइप स्ट्रक्चर बनेगी। मोनोमर यूनिट जो है ये क्या है? मोनोमर। ये मोनोमर जो यूनिट है जुड़ती जाए। जैसे हम आपसे बात करें ट्रेन का एग्जांपल सबसे अच्छा है। किसी ट्रेन में 10 डब्बे हैं और दूसरे ट्रेन में 20 डब्बे, तो किस में मोनोमर यूनिट ज्यादा है? मोनोमर यूनिट किस में ज्यादा है? 20 वाली में। हाँ है ना? तो 20 वाली में क्यों? क्योंकि उसमें जो डब्बे हैं संख्या कितनी है उनकी? 20 है। मोनोमर यूनिट उसमें ज्यादा है। और दूसरी है उसमें मोनोमर यूनिट क्या है? मोनोमर यूनिट 10 है उसमें, और दूसरी में 20 है। तो जो 20 वाली है वो तो ज्यादा उसकी हो गई मोनोमर यूनिट की, और 10 वाली है वो कम मोनोमर यूनिट की है ना? तो अब हम ये कहते हैं कि डब्बा जुड़ता जाए, चेन टाइप स्ट्रक्चर बनेगी नहीं बनेगी, और उस ट्रेन की ग्रोथ होगी जिसमें 20 डब्बे लंबी होगी, और एक 10 डब्बे वाली है वही की वही रुक गई। यस नो? अच्छा देखो बेटा, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है? दी मोनोमर यूनिट, मोनोमर यूनिट हमने बताया कि सिंगल यूनिट कॉल्ड मोनोमर यूनिट, इट मींस एक लग जिनसे ये बन रहे हैं। इन दिस प्रोसेस द मोनोमर यूनिट आर एडेड, जुड़ी हुई हो, टू सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब जानते हो आपको? बढ़ते हुए क्रम में। और प्रोडक्टिव क्या होता है? घटते हुए क्रम में। सक्सेसिव तो क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में। प्रोडक्टिव क्या होता है? घटते हुए क्रम में। In this process, the monomer unit are added to successive growing chain. Successive में हो रहे हैं तो चेन क्या होगी? ग्रो होगी, बढ़ेगी। So this process called, so यह प्रोसेस क्या कहलाता है? Growth chain polymerization. Growth chain polymerization. And product form, अब जो प्रोडक्ट बना है चेन ग्रोथ पॉलीमर, वो क्या कहलाएगा? चेन ग्रोथ पॉलीमर। चेन ग्रोथ पॉलीमर क्यों होगा? क्योंकि जो ये प्रोडक्ट बना है ये चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से बना है। हाँ कि ना? जो प्रोडक्ट चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से फॉर्म हो रहा है तो वो रिएक्शन क्या होगी? चेन ग्रोथ पॉलीमर का ही तो होगा। वो जो पॉलीमर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से फॉर्म हुआ है वो चेन ग्रोथ पॉलीमर ही होगा। क्या होगा? चेन ग्रोथ पॉलीमर, राइट? अच्छा, इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टिव पार्टिकल, ये सबसे मोस्ट बात है
ये बात आपको ध्यान रखनी है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टिव पार्टिकल, चेन इनिशिएशन पार्टिकल। बहुत अच्छी बात है। चेन इनिशिएशन का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग। इनिशिएशन का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग। जैसे हम बात करें ट्रेन का जो इंजन है, ट्रेन का इंजन जो है वो है इनिशिएशन पार्टिकल, और उसके पीछे जो जुड़ी हुई डब्बों की जो संख्या है वो मोनोमर यूनिट तो है, लेकिन अगर विदाउट इंजन के क्या उनका महत्व रहेगा? नहीं रहेगा। तो चेन इनिशिएशन पार्टिकल इनकी उसका होना बहुत जरूरी है। उसका नेचर कैसा है ये देखा जाएगा। आजकल हम बात करें ट्रेन के डब्बे लाइट से भी चलते हैं, वही ट्रेन लाइट से चलने लग गई ना, और डीजल से भी चलते थे पहले, उससे पहले कोयले से चलते थे। तो अब ये बात निश्चित होगी, कुर्सी लाना, अब ये बात निश्चित होगी कि जो इनिशिएशन पार्टिकल है उसका नेचर कैसा है। देखना दिखाई दे रहा है? वो दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा, दिखाई, कोई बात नहीं। तो बेटा देखो ऐसा है, तबीयत डाउन है, थोड़े से चक्कर से आ गए, कोई नहीं, लेकिन हम वॉइस के थ्रू आप तक मैसेज पहुंचाएंगे, अपनी बात रखेंगे। तो जो हम बात कर रहे थे, ऊपर जो यहाँ पर दिखा रखा है चेन इनिशिएशन, जो ये चेन इनिशिएशन क्या होता है, इसका नेचर कैसा है, ये सारी जो रिएक्शन है, जो पॉलीमराइज रिएक्शन है, ये इस इनिशिएशन के नेचर पर डिपेंड करती है। इसका मतलब डब्बा कैसा है कि वो इलेक्ट्रिक वाला है, डीजल वाला है, कोयले वाला है। तो चेन इनिशिएशन पार्टिकल को इसके अकॉर्डिंग टू टाइप से बताया गया है। कितने टाइप से बताया गया है? टू टाइप से। टू टाइप कौन कौन से हैं? एक तो दिखा रखा होगा यहां पर, देखो, फ्री रेडिकल, दूसरा था आयोनिक एडिशन पॉलीमराइज, यही है ना, फ्री रेडिकल। और अब जो चेन इनिशिएशन है वो देखा जाएगा कि फ्री रेडिकल नेचर का है या आयोनिक नेचर का है। अगर वो इनिशिएशन फ्री रेडिकल नेचर का है, अगर वो इनिशिएशन फ्री रेडिकल नेचर का है तो उसकी अलग से रिएक्शन होगी। अगर वो इनिशिएशन आयोनिक एडिशन पॉलीमराइज एडिशन यानी आयोनिक नेचर का है तो उसकी रिएक्शन अलग होगी। राइट? अब सबको पता है मेरा नेचर कैसा है, कैसा है आपको पता है, स्मेल के साथ पढ़ाना नेचर है मेरा, है तो है। और अलग टीचर है वो थोड़े से और उसका नेचर अलग होगा, और अलग टीचर है उसके और अलग नेचर होंगे, और नेचर से ही हम कंपेयरिंग करते हैं, या का जैसो है या उनका जैसो, करते कि नहीं करते। तो सारा जो रोड़ा जो है वो नेचर का ही है। तो इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, लिखना भूल गया। सेकंड है आयोनिक। अब जो फ्री रेडिकल है आप सभी जानते हो, आपने 11th में फ्री रेडिकल की स्टडी की होगी। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? देखो बेटा मैं आपको बता देता हूँ फ्री रेडिकल क्या होते हैं। कि जैसे ये दोनों कोई भी एटम है, इन एक दूसरे से बॉन्डेड है, एक दूसरे से क्या है, ये बॉन्डेड है। और बॉन्डेड होने के बाद फ्री रेडिकल में क्या होता है, बॉन्डेड है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इक्वल है। तो क्या करेगा, जब ये डिकम्पोज होंगे, टूटेंगे, तो इसके इलेक्ट्रॉन तो इसके पास और इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास। इसका मतलब क्या है कि दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, सेम है। तभी तो इनके अगर एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो इसके इलेक्ट्रॉन को सेल्फ अट्रैक्ट कर लेता, और सेल्फ अट्रैक्ट कर लेता तो क्या हो जाता, पोलर नेचर का हो जाता वो, है ना, एक में पार्शियल पॉजिटिव एक में पार्शियल नेगेटिव। तो बेटा देखो ये दोनों जो हैं
ये दिख रहे हैं आपको, जैसे कोई भी दो एटम है, इन दोनों एटम का डिकम्पोज होंगे, डिकम्पोज होने से इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए। जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाते हैं तो उन्हें डॉट फॉर्म में डिनोट किया जाता है, बिंदु रूप में इनको डिनोट करेंगे। बिंदु रूप में डिनोट करेंगे तो वही क्या कहलाते हैं, फ्री रेडिकल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, फ्री रेडिकल। अब जो हम बात करने वाले हैं फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन की, जो इसकी मैकेनिज्म है, ये हमने चैन इनिशिएशन पार्टिकल के तो डिस्कस कर लिया कि इसका नेचर कैसा है। अगर नेचर फ्री रेडिकल वाला है तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होगा, और नेचर आयनिक है तो आयनिक। तो हम डिस्कस कर रहे हैं या फ्री रेडिकल पे। जो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 3 स्टेप में। 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट स्टेप है चैन इनिशिएशन स्टेप, सेकंड चैन प्रोपगेटिंग स्टेप, थर्ड चैन टर्मिनेटिंग स्टेप। चैन टर्मिनेटिंग, जो चैन टर्मिनेटिंग स्टेप है बेटा, यह 4 टाइप का है। चैन टर्मिनेटिंग स्टेप कितने टाइप का है, 4 टाइप का है। जिसमें फर्स्ट में तो कपलिंग है, डिसप्रोपोर्शनेशन है, चेन ट्रांसफर है, इनहिबिटर है। कपलिंग है, डिसप्रोपोर्शनेशन है, चेन ट्रांसफर है और इनहिबिटर है। तो इस जो थर्ड पार्ट है इसके 4 पार्ट हैं। फ्री रेडिकल वाले के 3 स्टेप हैं, तीसरी स्टेप के 4 पार्ट है। समझ में आया? अच्छा, जब आप पढ़ो तो बेटा पेन कॉपी साथ लेके बैठा करो ताकि आपको उसी टाइम अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। ये थोड़ा सा क्या है कि थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसलिए हम इसको पहले बोर्ड पे लिख देते हैं ताकि वीडियो कम समय की बन सके और आपको कम समय में ज्यादा आपको समझ में आ जाए, लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। तो फर्स्ट है चैन इनिशिएटिंग स्टेप। चैन इनिशिएटिंग स्टेप, श्रृंखला आरंभिक पद। पहला इनिशिएटिंग मैंने आपको बताया था, पहला डब्बा की बात हो रही है, यहाँ पर इंजन की बात हो रही, डब्बा की नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है, इंजन की। इन दिस स्टेप, इस स्टेप में द इनिशिएटर जो आरंभिक जो होते हैं इंजन स्टार्ट हुआ। पहले इंजन स्टार्ट हुआ, इंजन पर जो तार पकड़ेगा तो जो इंजन है वो इनिशिएटर है। इनिशिएटर फर्स्ट डिकम्पोज्ड टू गिव क्या देंगे, फ्री रेडिकल। क्या दिया, फ्री रेडिकल। विच ऐड, जिसको हमने किस में ऐड किया, टू मोनोमर मॉलिक्यूल्स। अब हमने उसको किसके साथ ऐड किया, मोनोमर मॉलिक्यूल्स के साथ ऐड किया। तो मोनोमर मॉलिक्यूल्स ऐड करने के बाद क्या बनाएगा, फ्री रेडिकल का बिगर साइज बनेगा। टू फॉर्म ए फ्री रेडिकल बिगर साइज, बड़े साइज का फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। बेटा आपको देखो हमने यहां पर दिया एस्टर, एक्टर नहीं एस्टर, RCORR होता है, ठीक है। इसका होमोक्लिवेशन हुआ। होमोक्लिवेशन क्यों हुआ, ड्यू टू सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ड्यू टू सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब ये भी दोनों ठड्डा है। बोले क्यों, तू ही क्यों घणो सियाणो हुआ, कहते हैं ना अपन, मैं भी श्लोक बोलना है आधा आधा दे दे, कहते हैं ना, सेम वही हुआ, इनका डिकम्पोज हुआ। तो ये O पे क्या आ गया, एक इसका इलेक्ट्रॉन, इस O पे इसका इलेक्ट्रॉन, जो ये बॉन्डिंग शेयर में थे। देखो बेटा मैं यहां समझा देता हूं, इस टाइप से है R O R और R। ये O और O के बिटवीन जो बॉन्डिंग है उसका क्लीवेशन हुआ है। क्लीवेशन होने से भाई देखो, अगर दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते तो किसी एक पर तो आयनायन, किसी एक पर कैटायन का फॉर्मेशन होता है ना, क्लीवेशन होता। लेकिन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, सेम है। तो दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, तो इसका जो ये बॉन्डिंग में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे डॉट फॉर्म में शो हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इस पे डॉट फॉर्म में शो हो जाएगा।
ध्यान से देखो, अब ये कैसे बन जाएंगे, आर ओ डॉट फॉर्म, आर ओ डॉट फॉर्म में। तो ये अब कितने बन जाएंगे, 2r ओ डॉट फॉर्म बन जाएगा। और जो इस पे जो आपको एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसे ही क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। समझ में आया? अच्छा, अब इसके बाद जो दिखाई गई है नेक्स्ट में, अब जो ये इनिशिएशन जो था, इसकी रिएक्शन किससे कराई, देखो मोनोमर मॉलिक्यूल्स। मोनोमर मॉलिक्यूल्स में हमने ले ली एथीन। एथीन मोनोमर मॉलिक्यूल्स है भाई। एथीन के पॉलीमराइजेशन से हम पॉलीथीन बनाते हैं, बनाते हैं नहीं बनाते, बनाते हैं। तो एथीन मोनोमर यूनिट है। अब देखो इधर C और C, कार्बन कार्बन के बिटवीन, यहां पर ध्यान दो, दिख रहा है क्या भाई, देखना दिख रहा है, देखो कार्बन कार्बन ऐसा है, देखो इस टाइप से स्ट्रक्चर है ना, है ना। अब ये जो बॉन्ड है इसका क्या होगा, क्लीवेशन हो। क्लीवेशन का मतलब क्या है कि ये टूटे, टूटे तो इस पे क्या आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा, और इसको हाफ एरो से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, हाफ एरो से। तो ये समझ में आया, इसका इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया। अब आगे ध्यान देने की बात क्या है, वो ध्यान से देखो, जो इस पे इसका फ्री रेडिकल आया है, सेम टाइप इस टाइप से हो जाएगा ये, इस पे फ्री रेडिकल और इस पे फ्री रेडिकल हो गया। तो ये जो फ्री रेडिकल है, इस फ्री रेडिकल से अट्रैक्ट हो जाएगा, इस पे फ्री रेडिकल, इस पे फ्री रेडिकल, इन दोनों में 1 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रेडिकल फॉर्म में आया ना। अब जो रेडिकल फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, ROCH2 डबल बॉन्ड का डिकम्पोजिशन हो गया। डिकम्पोजिशन हो गया तो अब यहां पर क्या आ गया, इस कार्बन से फ्री रेडिकल आ गया। भाई इसने तो जो ये वाला कार्बन था, इसने तो इस फ्री रेडिकल से रिएक्शन कर ली। अब ये किससे रिएक्शन करे, इसका तो रहेगा ऐसा का ऐसा। समझ में आया होगा बेटा आप लोगों को भी। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप बताइए, कमेंट्स करके बताइए। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लेके चलते हैं नेक्स्ट इस स्टेप को आगे बढ़ाते हुए। ये थोड़ा सा ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, अब क्लियर दिख गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके।